हेलो स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर नंबर सेकेंड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कैसे एक कुत्ता अपने लिए एक नया मालिक ढूंढता है। ठीक है कि कुत्ता चाहता है, कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है। ये तो सबको पता ही है कि अपने मालिक के प्रति कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक कुत्ता अपने मालिक को अपना जो नया मालिक है ढूंढता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। डॉग्स वर वंस their own masters and live the way wolves do in freedom। डॉग्स क्या होते हैं, ज़्यादातर डॉग्स अपने जो खुद के ही मास्टर होते हैं। मतलब कि डॉग्स क्या होते हैं, स्वयं के लिए खुद ही मास्टर होते हैं और वो बहुत ही आज़ादी के साथ में रहते हैं। Until a dog was born, जबकि एक ऐसे कुत्ते का जन्म होता है who was ill pleased with this way of life, कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका होता है, बोर हो चुका होता। मतलब कि अपने जो जीवन के तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, बोर हो चुका है। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger, कि वो सोचता है कि मैं मेरे जीवन से बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, तो मैं दूसरों के साथ मेरे को दूसरों से डरना पड़ता है और मेरे को खाने के लिए भी तलाशना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, ढूंढ के मुझे खाना पड़ता है। इसलिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को मास्टर बनाऊंगा जो कि मेरे से बहुत ही ज़्यादा क्या हो, मेरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। ही thought it over and decide that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। देखिए कुत्ता कितना होशियार होता है कि वो ऐसे सोचता है कि मैं मेरे लिए एक ऐसा जानवर ढूंढूंगा, मतलब कि जो मेरे से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग हो, और मैं ऐसा निर्णय लूँगा कि वो मेरे से ज़्यादा क्या तो होना चाहिए, एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं उसका क्या बन जाऊँगा, एक तरह से सेवक बन जाऊँगा, उसकी सेवा करूँगा, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई अर्थ पे नहीं होना चाहिए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। तो वह क्या निर्णय लेता है कि मैं एक ऐसे मास्टर को ढूंढता हूँ, ऐसा वो क्या कर लेता है, डॉग डिसाइड कर लेता है। अब देखिए आगे क्या होता है। He walked and meet a classman of his big bluff, who was as stronger as he was fairness। कि वो क्या सोचता है, वो जैसे ही चलता है, he walked and meet एक कैंसमैन, कि वो एक क्या मिलता है, एक अपने से मिलते जुलते अपने से बड़े वुल्फ, यानी क्या होता है, भेड़िए को देखता है। हु वाज स्ट्रॉन्गर, वो उसको ताकतवर दिखता है, अपने से ज़्यादा ताकतवर दिखता है। ही वाज फेयरनेस, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है उससे। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ पूछता है, भेड़िया पूछता है, किससे, कुत्ते से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कुत्ता क्या जवाब देता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं एक ऐसे जानवर को ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। मैं ऐसे जानवर को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपनी सेवा दे सकूँ। क्या आप मेरी सेवा लेना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। वुल्फ भेड़िए को कुत्ता बोलता है, आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं। भेड़िया क्या बोलता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। द वुल्फ सेड, ऐसा भेड़िया कहता है। एंड दिस एग्री अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। वो
तैयार हो जाता है उसका मास्टर बनने के लिए, और दोनों ही क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। उसके बाद में दोनों एक साथ साथ जाते हैं। कौन कौन, भेड़िया और वो कुत्ता दोनों ही साथ साथ क्या करते हैं, जाते हैं। They walked and all of a sudden the wolf listened his noise कि जब वो जाते हैं तो वो उनको वुल्फ को एक आवाज़ सुनाई देती है, अचानक से आवाज़ सुनाई देती है, एक नॉइज़ सुनाई देती है। स्निफ्ड dragged quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। और क्या करता है जो भेड़िया होता है, वो क्विकली यानी बहुत ही जल्दी से अपने रास्ते पे, जैसे ही उसका जो पथ होता है वहाँ पे वो चलते हैं तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, और वो अपने आसपास में जो झाड़ियाँ होती है उसमें जल्दी से जाके छुप जाता है जंगल के अंदर। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। कुत्ता बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। व्हाट कम अवर टू मास्टर, कि कौन आ रहा है मास्टर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कौन आ रहा है। ही आस्क्ड, वो कहता है, व्हाट हैज़ फ्रिकेंट यू सो, क्यों आप इतना क्यों डर गए हो। कैन नॉट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा। कौन बोलता है, वुल्फ बोलता है, देयर बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि आगे से बियर आ रहा है, भालू आ रहा है, और वो तुम्हें और मुझे दोनों को मारकर खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, कि तुमने देखा कि वो सोचता है कि बियर क्या होता है, वुल्फ से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कौन देखता है ऐसा, कुत्ता देखता है। द डॉग डिसाइडेड, कुत्ता निर्णय लेता है, टू टेक अप सर्विस विथ हिम, कि मैं मेरी सर्विस किसको दूंगा, अब इसको दूंगा। किसको दूंगा, इसको दूंगा। कौन, किसको, बियर को। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। वो वुल्फ को तो छोड़ देता है, मतलब कि भेड़िए को तो छोड़ देता है, और किसका मास्टर बनने को तैयार हो जाता है, किसके मास्टर बनने को के लिए बोलता है, बियर के मास्टर, बियर को अपना मास्टर बनाने के लिए बोल देता है। द बियर एग्री टू दिस readily and said, let us go and find a herd of cows, कि कुत्ता जो बियर होता है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है उसका मास्टर बनने के लिए, और बियर उसे बोलता है, चलो हम ढूंढते हैं एक गायों के झुंड को। हेड मतलब क्या होता है, झुंड, क्या होता है, झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल ए काऊ, मैं गाय आई विल किल ए काऊ, मैं गाय मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, कि मैं गाय मारता हूँ और उसके बाद में हम दोनों ये गाय खा लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सो ए हर्ट ऑफ काउस, वो जैसे ही चलते हैं तो उन्हें गायों का झुंड दिखाई देता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बीइंग ए ट्रबल नॉइस। जो गायों को जो झुंड होता है वहाँ पे आवाज़ होने की वो रुक जाते हैं। ट्रबल नॉइस एक बहुत ही भयानक आवाज़ को सुन के रुक जाते हैं। द काउज वर मॉर्निंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। तो जो गायें होती हैं वो क्या करते हैं, एक आवाज़ मतलब कि एक ट्रबल्स मतलब कि जिसमें हमें डर लगता है, वैसी आवाज़ सुन के क्या हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं दोनों। और जो गायें होती हैं वो इधर उधर क्या कर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग जाती है, और इधर उधर सब डायरेक्शन में क्या हो जाती है, साइड में हो जाती है। कोई इधर चला जाती, कोई गाय इधर चली जाती है, कोई इधर चली जाती है, सब क्या होती है, झुंड के साथ होती है। तो वो आवाज़ सुनने से क्या हो जाती है, सब इधर उधर चली जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, अब आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक के अपने वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। जो अभी जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आप उनके आंसर आप फाइंड करना और अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।